कहानी की शुरुआत होती है हाना नाम की लड़की से, जो बिल्कुल अकेली रहती है। वो ना किसी से मिलती है, ना किसी से डायरेक्ट बात करती है। एक सुबह अचानक कार के हॉर्न की आवाज से हाना की नींद खुल जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है। नीचे उसे एक हाई स्कूल की लड़की सिया दिखती है, जिसके सिर के ऊपर एक रेड लाइन थी, और कार में बैठे आदमी के सिर से तो कई सारी रेड लाइंस निकल रही थी। वो आदमी अपनी नीस सिया को जबरदस्ती कार में बैठने को कह रहा था, लेकिन सिया मना कर देती है। तभी हाना की नज़र सामने वाली बिल्डिंग में खड़ी एक औरत पर जाती है, जिसके सिर से भी एक से ज्यादा रेड लाइंस निकल रही थी। वो औरत हाना को देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन हाना डर जाती है और तुरंत अंदर भाग जाती है। इसके बाद हाना बताती है कि उसके पास एक खास पावर है। उसे लोगों के सिर से निकलती हुई रेड लाइंस दिखती हैं, जो उन लोगों को जोड़ती हैं जिनके बीच कभी फिजिकल रिलेशनशिप रहा होता है। हाना ये लाइन सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं, बल्कि टीवी और फोटोज तक में देख सकती है। वो बताती है कि बचपन से ही उसके पास ये पावर थी। उसने अपने डैड के सिर से भी कई रेड लाइंस देखी थी। उस वक्त उसे इसका मतलब समझ नहीं आता था, इसलिए उसने वही लाइंस एक ड्राइंग में बना दी। जब उसकी मॉम ने वो ड्राइंग देखी तो उसे सब समझ आ गया। उसके हस्बैंड का उसकी ही बहन के साथ अफेयर चल रहा था। गुस्से और दर्द में उसकी माँ ने अपने पति को चाकू मार दिया और फिर वहां से भाग गई। हाना ने सब अपनी आंखों से देखा। उस दिन के बाद उसे यकीन हो गया कि ये पावर किसी की जान ले सकती है। ये कोई ब्लेसिंग नहीं, बल्कि एक खतरनाक कर्स है। हाना बताती है कि उसने कई बार मरने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच गई। तभी उसे पता चला कि वो इमॉर्टल भी है। इतनी सारी पावर्स देखने के बाद हाना ने अपनी जिंदगी का नया मकसद बना लिया। उसे जानना था कि ये रेड लाइंस आखिर आती कहाँ से हैं और इन्हें किसने बनाया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दुनिया में कोई और भी है जो ये रेड लाइंस देख सकता है, या फिर वो बिल्कुल अकेली है। कुछ समय बाद सामने वाली बिल्डिंग की वही औरत हाना के घर की डोरबेल बजाती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। हाय, मैं एवलिन हूँ, यहाँ नई शिफ्ट हुई हूँ। वो बाहर खड़े खड़े फ्रेंडली तरीके से बात करती है और बताती है कि वो फल लेकर आई है। लेकिन हाना को लोगों से बात करने में डर लगता है। वो ना दरवाजा खोलती है, ना कोई जवाब देती है। कुछ देर बाद एवलिन फल वहीं रखकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद हाना धीरे से दरवाजा खोलती है, फल उठाती है और खाने लगती है। उसे वो फल सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी तरफ हमें मिलता है डिटेक्टिव जिनवू, वही आदमी जिसके सिर से हाना ने कई रेड लाइंस देखी थी। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसका कॉलीग डैनियल और एक फीमेल ऑफिसर भी मौजूद होती है। जिनवू लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाने में एक्सपर्ट है, और वहां भी वो एक लड़की के साथ रेड लाइंस बढ़ाता दिखता है। उधर स्कूल में हम जिनवू की नीस सिया को देखते हैं, जिसे कुछ गुंडी लड़कियां बुली कर रही होती हैं। उनकी लीडर रिया वहां आती है और सिया को मारते हुए कहती है, तूने ही टीचर से मेरी कंप्लेंट की थी ना। सिया मना करती है, लेकिन रिया उसे धमकाती है, अब तू मुझे पैसे लाकर देगी, नहीं तो मैं तुझे छत से नीचे फेंक दूंगी। इसी बीच जिनवू के पास एक मर्डर केस आता है। एक औरत का उसी के घर में मर्डर हो चुका था। अजीब बात ये थी कि ना कोई सामान चोरी हुआ था, ना ही कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ था। तभी एक और डिटेक्टिव आकर बताती है कि उन्हें एक विटनेस मिला है, जिसने मर्डर वाली रात एक डिलीवरी बॉय को वहां आते देखा था। अब टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन। तो आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करें मूवीज टेल्स हिंदी चैनल को। धन्यवाद।